Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई प्रथम के अंतर्गत शीत युद्ध की अवस्थाएं या चरण विषय पर अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेजेज ऑफ कोल्ड वार। शीत युद्ध का विस्तार कैसे कैसे हुआ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण वैचारिक द्वंद्व की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। अब हम सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 1917 से लेकर के 1991 तक ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दिखाई देते हैं। जहाँ तक शीत युद्ध की उत्पत्ति का प्रश्न है, बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई, लेकिन शीत युद्ध का जो प्रथम चरण है, जिसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि शीत युद्ध की जो स्थिति है वो 1917 से ही सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य कटुतापूर्ण संबंधों की स्थिति को देखा जाता है। शीत युद्ध के प्रथम चरण के अंतर्गत 1917 से 1945 तक की अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को शामिल किया जाता है, जिसमें 1917 में सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिससे सोवियत संघ में साम्यवाद का उद्भव हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1933 तक सोवियत संघ से कूटनीतिक रिश्ते नहीं रखे, यानी कूटनीतिक संबंधों का विकास नहीं हुआ। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, जो जर्मनी पर आक्रमण से संबंधित था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आग्रह किया कि वह द्वितीय मोर्चे पर जर्मनी पर आक्रमण कर दे, लेकिन अमेरिका ने जर्मनी पर आक्रमण नहीं किया। इससे भी सोवियत संघ में अविश्वास की स्थिति पैदा हुई। अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार किया, उसकी जानकारी सोवियत संघ को प्रदान नहीं की, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी प्रदान नहीं की। इससे भी दोनों देशों के संबंधों में कटुतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। द्वितीय चरण 1946 से लेकर के 1953, जिसमें प्रथम घटना चर्चिल का फुलटन भाषण हुआ था 5 मार्च 1946 को, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने ये घोषणा की कि साम्यवाद का खतरा पूरी दुनिया को आतंकित कर रहा है। इस साम्यवाद के खतरे को रोकना होगा। एक तानाशाही के स्थान पर दूसरी तानाशाही का उदय हो रहा है, अतः साम्यवाद के प्रसार को रोकना होगा। ट्रूमैन सिद्धांत, जिसके अनुसार मार्च 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कांग्रेस को सिफारिश की कि यूनान, टर्की और ईरान को आर्थिक सहायता दी जाए।
इसके माध्यम से ईरान, यूनान और टर्की को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे वो साम्यवादी खेमे में जाने से बच सकें। यानी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए यूनान, टर्की एवं ईरान को आर्थिक सहायता प्रदान करना ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। मार्शल योजना, जिसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। बर्लिन की नाकेबंदी, 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। जर्मनी का विभाजन 1949 में जर्मनी का दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का प्रभाव था, तो पश्चिमी जर्मनी पर संयुक्त राज्य अमेरिका का। नाटो की स्थापना, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। ये एक सैनिक संधि थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जिसकी स्थापना हुई। इसमें यह प्रावधान था कि यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में से किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा, और ऐसा आक्रमण की दशा में सभी सदस्य मिलकर के उस देश आक्रमणकारी देश का तत्काल जवाब देंगे, उस पर आक्रमण करेंगे। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना से शीत युद्ध में और गर्मी आ गई। 1950 में कोरिया का युद्ध, जिसमें साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण कोरिया का साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया। अमेरिका द्वारा जापान के साथ संधि, 1951 में अमेरिका ने जापान के साथ शांति संधि की, जिसे सोवियत संघ ने इस कार्रवाई को एकपक्षीय कहकर अमेरिका की निंदा की। शीत युद्ध का द्वितीय चरण में ये प्रमुख घटनाएं थीं। उसके पश्चात शीत युद्ध का तृतीय चरण 1953 से लेकर 1958 तक रहा, जिसमें सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण किया गया। अमेरिका ने 1945 में पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके पश्चात उसके प्रतिकार के फलस्वरूप 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम आणविक परीक्षण किया। हिंदी चीन का प्रश्न, हिंदी चीन में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम देश आते हैं। हिंदी चीन पर फ्रांस का अधिकार था और फ्रांस के विरुद्ध हिंदी चीन के लोगों ने संघर्ष कर दिया, आंदोलन कर दिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस का साथ दिया, तो हिंदी चीन के लोगों का साथ सोवियत संघ ने दिया था। सीटों का निर्माण 1954 में सोवियत संघ नेतृत्व में सीटों की स्थापना की गई, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के सदस्यों को कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार में रोकने के लिए की गई थी। वार्सा पैक्ट का निर्माण 14 मई 1955 में नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक संगठनों के विरोध में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शीत युद्ध में इजाफा किया। आइजनहावर सिद्धांत 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि
साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका सहायता देगा और मध्य पूर्व में साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया जाएगा। शीत युद्ध के चौथे चरण के अंतर्गत ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा। सोवियत प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने 1959 में अमेरिका की यात्रा की और ख्रुश्चेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया। इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना का नाम भी दिया जाता है, यानी दोनों देशों ने संबंध सुधारने की कोशिश की। लेकिन इसके पश्चात U-2 विमान कांड एक ऐसी घटना हुई जिसमें 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते पकड़ा गया, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण स्थिति कायम हो गई। पेरिस का शिखर सम्मेलन, जिससे दोनों देशों में संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की गई। क्यूबा संकट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध में सर्वाधिक गर्मी पैदा करने वाला और दुनिया को विश्व युद्ध की कगार पर लेने वाला क्यूबा संकट अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूबा संकट क्या है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा जानें। 1958 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में 1958 में क्यूबा, जो कि अमेरिका के पास पड़ोसी देश है, इसी के साथ क्यूबा के सोवियत संघ के साथ रिश्ते बढ़ने लगे। वह सोवियत संघ ने वहाँ पर लंबी दूरी की मिसाइलें स्थापित करना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1962 में कैनेडी ने, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इन मिसाइलों को अपनी संप्रभुता पर हमला माना और सोवियत संघ के जहाज़ों का प्रवेश क्यूबा में रोक दिया। इसी के साथ तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। वह परमाणु युद्ध का भय पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देने लगा। इस तनाव की स्थिति का समाधान तभी हुआ जब ख्रुश्चेव ने दूरदर्शिता से निर्णय लेते हुए अपने जहाज़ों को वापस बुला लिया। कुछ विचारकों का कहना है कि ख्रुश्चेव ने जहाज़ हटाने का निर्णय तभी वापस लिया जब तुर्की संबंधी गुप्त समझौता हुआ था। तब अमेरिका ने तुर्की से मिसाइल हटाने का आश्वासन दिया। क्यूबा संकट, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमाणु प्रतिरोध का संतुलन स्पष्ट हो गया। दोनों महाशक्तियों में अनाक्रमण समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप दैतांत या तनाव शैथिल्य की अवस्था प्रारंभ हुई। नाम के प्रभाव में वृद्धि हुई, इसलिए भी क्यूबा संकट अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। शीत युद्ध के अगले चरणों पर अगले ई लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।